हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, कई लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इस्लाम के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं और ज़्यादातर ये आरोप मौलानाओं, पॉलिटिशियन और एक्स मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता है और साथ में ये भी बोला जाता है कि ये लोग इस्लाम को बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं। पॉलिटिशियन और मौलाना इस आरोप को पूरी तरह से खारिज और खंडन करते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम डंके की चोट पर इस आरोप को स्वीकारते हैं। इसी से मिलती जुलती एक घटना मुझे याद आ रहा है। बाला साहब जी का वो बयान, उनसे पूछा गया फलाने घटना में आपका हाथ था, यह आरोप कितना सही है, आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिया कि हाँ, उस घटना में मेरा हाथ और पांव दोनों था। आज की डिबेट की मूल भावना कुछ इसी प्रकार की है, तो आइए आज की इस डिबेट को देख ही लेते हैं। सर जी, मोहम्मद शरीफ साहब आए हैं जो हमारे पास अक्सर आते हैं, शारिक साहब, डंगर के नाम से। जी डंगर साहब। अरे अभी तक भी जिंदा है डंगर साहब ये? जी जी, मैं जिंदा हूँ। क्यों जिंदा है यार? आप धरती की बोझ हैं ऑलरेडी। वो तो आप लोग यार इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं। देखा ना सर, देखा, हम अल्लाह से बड़े हुए ना, इसका मतलब है इस्लाम को हम बर्बाद कर सकते हैं। वो बनाता है, हम तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर नहीं, अब आदम वो अकबर बोला करे। आप आदम वो अकबर बोला करे। देखा सर, आपने सबूत दे दिया, हम बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग इस्लाम को पूरा पूरा खत्म करना चाहते हैं। हिदायत से बहुत दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी शारिक बहुत साहब। दूर जा चुके हैं हिदायत से। जी हिदायत तो अल्लाह देता ही नहीं। देता नहीं, जी, वो तो कहता है वो नहीं, गुमराह करता है। नहीं, दोनों काम उसी का। वो कहता है मैं यह दिया। अच्छा, दोनों काम उसके है ना, हिदायत भी देना और उसके गुमराही करना भी उसका है, राइट? मानते हैं? जी हाँ, है तो दोनों काम उसका। तो कुरान में इसका है। मतलब है शैतान है अल्लाह। नहीं तो तो इसका और ये क्या? मतलब नहीं है ना। इसका यही मतलब है, शैतान है। गुमराह करना तो शैतान का काम होता है, अल्लाह का तो नहीं होना चाहिए। जी अल्लाह गुमराह करता है क्या? दूसरे के हिसाब से करता है ना अल्लाह गुमराह। ये अल्लाह ने अपने अपने हिसाब दूसरे से के बोला हिसाब गुमराह क्या? करता वो है। तो खुद अपने लिए कह रहा है, वो गुमराह करता है। वो कहता है मैं यहदी आपको गुमराह अल्लाहु किया व मैं अल्लाह? युद्लिल्लाहु। अल्लाह ही है जो गुमराह करता है। अब हम क्या करें? अल्लाह मुंह से कहता है गुमराह करता है। किसको गुमराह किया है बताइए आप? सबको। तो झूठ बोल रहा है अल्लाह फिर? आपको किया है? मुझे क्या पता, हमें तो अल्लाह गुमराह भी नहीं कर सकता, हिदायत भी नहीं दे सकता। अल्लाह के पास इतना ताकत ही नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है कैसे बिल्कुल हिदायत दूं सही। उनको जिन्होंने छोड़ दिया इस्लाम कबूल करने के बाद। अल्लाह तो कहता है मैं तुम लोगों के आगे मजबूर हूं। अल्लाह कहता है मैं मजबूर हूं तुम लोगों के आगे। एम मुर्तिदो, कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 86, अल्लाह कहता है मैं अल्लाह मजबूर। अल्लाह दिखाइए तो। मजबूर। नहीं, ये ये दिखाइए देखें, कहाँ है अल्लाह ये मजबूर ले, है, दिखाइए। कैसे हिदायत देगा अल्लाह इनको जो ईमान ले आए काफिर हो गए। ये देखो, हाउ शैल अल्लाह गाइड अ पीपल हु डिसबिलीव्ड आफ्टर देयर बिलीफ। मजबूर खुदा, तुम्हारा मजबूर खुदा, मजबूर खुदा। अरबी में क्या कहता है? कैफा कैफा यादी अल्लाह, हाउ शैल अल्लाह गाइड कैफा यादी अल्लाह कौमन कफरू बाद ईमानिहिम। अल्लाह मजबूर, मजबूर खुदा, मजबूर खुदा। जी मुझे इसका थोड़ा ऊपर कीजिए, उर्दू पढ़ना है, क्या लिखा है? उर्दू बल्ले। कैसे हिदायत देगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान के बाद काफिर हो गए और एक्स मुस्लिम। उन्होंने गवाही दी कि ये रसूल हक है और उनके पास खुली खुली निशानियां भी आ चुकी और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। जी बिल्कुल सही है ये तो। बिल्कुल सही है, अल्लाह अल्लाह जालिमों को मजबूर है हिदायत तुम्हारा। नहीं देता। अल्लाह मजबूर है नहीं, ना हमारे आगे। पहले बात पढ़ना, कैसे हिदायत दे, हाउ कैन अल्लाह गाइड इन लोगों को जो ईमान को छोड़ दिया ईमान लाने के बाद।
अरे हम तो गवाही देते थे मोहम्मद की ये रसूल है, बाद में हमने छोड़ दिया रसूल को। अल्लाह कहता है कैसे हिदायत दूं मैं, कैसे? अरे मुझे बताओ दोस्तों, मुझे बताओ मैं एक्स मुस्लिमों को कैसे इस्लाम कबूल करूं, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, मैं मजबूर, ये वाला मैं कमेंट कमजोर। जी सर। ये वाला कमेंट मेरे को बड़ा जबरदस्त लगा अय्यूब पाक का, कि भाई आयत बराबर नहीं दे सकता, हिदायत क्या देगा। ये मस्त था एकदम। हाँ भाई, हाँ भाई डंगर भाई। जी बिल्कुल सही बात है यार, कैसे हिदायत देगा तुम लोगों को? तुम लोग एक आयत का अलग ही मतलब ले लेते हो। यानी कि अल्लाह जो है हमसे छोटा है, हमारे पास ज्यादा ताकत है, हमें हिदायत भी नहीं दे सकता वो बेचारा गरीब का बाल। अब आगे भी तो है, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यार वो तो हमें जालिम कह रहा है ना, सबसे बड़ा जुल्म ही शिर्क है ना कुरान के मुताबिक। इन द शिरका दी हाँ जुल्मुल अजीम, अल्लाह कहता है ना शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो भाई हम जालिम है ना, क्योंकि हमने शिर्क किया है ना, तो भाई अल्लाह हमें जालिम कह रहा है, उसमें क्या मसला है? बात ये है जी, अल्लाह तो हमें हिदायत दे ही नहीं सकता, मजबूर है हमारे आगे। आप जब सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो आप? अब जानते हो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, फिर भी करते हो। साहिल, अल्लाह के मुताबिक शिर्क कर रहा है। साहिल तुम बात कर यार, इसका आईक्यू अच्छा, बहुत ही ये लो है शिर्क यार। सबसे बड़ा गुनाह क्यों है भाई? जी सर शिर्क जुल्म जुल्म सबसे बड़ा जुल्म साहिल गुनाह साहब, क्यों है? गुनाह को छोड़ें, जुल्म इन द शिर्क अल जुल्म अजीम, जुल्म के ऊपर है, हाँ क्योंकि जुल्म को आप मिटाया जाता है, जालिम को मिटाया जाता है। गुनाह एक सेपरेट चीज है। जुल्म पे आए साहिल भाई। हाँ, लो भाई, मैं कह रहा क्यों हूँ, जुल्म जब है? आप जानते हैं कि जो जो लोग अल्लाह का इनकार किया है उन सबके साथ कैसा हाँ, कैसा अजाब आया है, फिर भी आप लोग वही क्यों काम कर रहे लेकिन? हो। अरे लेकिन क्यों वो आपको सबसे पता बड़ा है जुल्म क्यों? क्यों जुल्म है वो? क्यों? यार रेप करना जी अल्लाह जुल्म का है, इनकार, कत्ल करना जुल्म है। अपने माँ एक बाप का मिनट, इनकार समझो। करोगे तो ये तो जुल्म है ही ना। तो ये अल्लाह का इनकार चलो, करना अपनी माँ बाप नहीं का नहीं, इनकार साबित करने जैसा है। साबित कर दो कि अल्लाह किसी का भी बाप है, तो मैं कहूंगा कि यार ये फिर गलत बात है। हाँ, अल्लाह परवरदिगार है ना, तो माँ बाप की रब्बिल एग्जाम्पल क्यों दिया आलमीन। भाई? जी माँ बाप क्या है? पालने वाला है अच्छा ना। चल, इसी पे चलते हैं। डंगर सुन, अपनी बात से जी भागेगा जी नहीं ना जी, फिर? अच्छा मैं एक नहीं बात बता। भागूंगा यार। ओके, एक बात बता। तूने माँ बाप की एग्जाम्पल दी, इसी वजह से मैं तेरे एग्जाम्पल पे खेलने वाला हूँ। एक बात बता, तेरी औलाद है, जी ठीक है? जी तेरी औलाद तुझे नहीं मान रही है, तुझे अपना बाप, तेरा जो बेटा है या बेटी है वो तुझे अपना बाप नहीं मान रही है, पड़ोसी को बाप मान रही है, ठीक है? जी जी चल, तुझे गुस्सा आएगा। जी बिल्कुल। चल, मैं यहां तक तेरी बात से अग्री करता हूं कि तुझे गुस्सा आना जो है लाजमी है। अच्छा, अब चूंकि तेरी तेरी औलाद जो है तुझे बाप नहीं मान रही है, सबसे बड़ी सजा उसको क्या देगा तू? सबसे बड़ी सजा, जो सबसे बड़ी सजा है वो दूंगा, हमेशा की क्या जहन्नम। अल्लाह के नजदीक है ना, हमेशा की मतलब? तू जहन्नम। अपने, एक मिनट, मतलब तू ये कह रहा है कि अगर तेरा बेटा या बेटी तुझे अगर बाप नहीं मानेंगे तो तू उनको जिंदा जलाएगा? हाँ, पक्का? अगर मैं अगर मैं सजा दूंगा तो जो सबसे बड़ा सजा वही दूंगा ना। वही पूछ रहा हूं कि जिंदा जलाएगा हाँ चलो, अपने हाँ बेटे और बेटी को? हाँ। भाई तो तेरे से बड़ा डंगर नाम जो है बिल्कुल सही है, और तुम लोगों को इस्लाम छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या बोल तुम रही ऐसे ही रहो। है बात? नहीं नहीं, तुमसे दूसरी अरे बात करने का कोई, यार डंगर रुक। तुम यार खुदा पे बात करो तुमसे ना। चुप हो जा तू भाई। वन मोर थिंग बिफोर यू से समथिंग। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये सर इसे रिपीट करवाएं, जरा रिपीट करवाएं एक दफा इससे ये बात। ये अपने बच्चों को क्या? जलाएगा ना बात अगर वो तुझे बाप ना माने? बात खुदा पे कर रहे थे। तूने माँ बाप की बात एग्जाम्पल खुदा दिया पे भाई, कर और तू ये भी रहे अब बोले साहिल भाई सॉरी। मुझे ये चलाना था, यार बड़ी देर से सोच रहा था मैं कब ऐसा चलाऊं ये। सोचो, ऐसा इंसान जो ये कह रहा है कि वो अपने बच्चों को जिंदा जलाएगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो उसको बाप नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है कि इन ऐसे लोगों से कोई एक लॉजिकल डिस्कशन कोई कर सकता है? ये कभी भी गलत को गलत कहेंगे, लगता है आपको?
तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। एडम साहब आप कुछ भी बोल लो, ये नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। तो और ऐसे लोग चाहिए भी नहीं कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में आए या एक्स मुस्लिम बन जाए। इतने दिमागी अपंग हमको नहीं चाहिए भाई, थोड़े बहुत दिमागी अपंग रहे तो समझ में आता है भाई। चले डंगर भाई, फिर आप अपने घर अच्छा, चले जाएं अभी। इसकी मैं एक वजह भी बता देता हूं कि क्यों नहीं जलाना चाहिए। चलो गुस्सा हो गए, घर से निकाल दिया, यहाँ तक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आग जो कर आप दिया करोगे, यार, ये तो आग आप। कर दो। हाँ, आग कर दो आप। ना, यानी कि आग करने का मतलब होता है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी खत्म हाँ, कर दो जी, बाय बाय। प्रॉपर्टी से निकाल दिया एडम साहब, घर से निकाल दिया। यार मेरे जैसा बाप रहा तो मैं तो प्रॉपर्टी से भी नहीं निकालू, ठीक है। उसकी वजह क्यों है कि उसके नहीं मानने से वो मेरा बेटा नहीं है ये थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस मामले में बड़ा मुझे जालिम तो हूँ भाई, मालूम है ना, मैं बड़ा जालिम हूँ मुझे साहिल तो भाई इस मालूम मामले है। में। हाँ, आप जाने मैं इतना नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ा इस ये मामले में बात का जालिम तो इनकार, एडम साहब ये बात का तो इनकार नहीं हो सकता ना कि उसके नहीं मानने से मैं उसका बाप नहीं हूं, ये तो नहीं हो जाएगा ना। वो हूँ। माने या एब्सोल्युटली, नहीं माने, मैं तो उसका बाप ही हूं। बिल्कुल। लेकिन साहिल साहब, मैं आपको एक तो बात मैं उसको बताऊं, क्यों ऐसी सजा दूंगा। मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई औलाद हमारी, मैं अपनी भी बात बीच में डालता हूँ, अगर कोई औलाद जब कभी मुसीबत में आ जाए, चाहे वो मुझे छोड़ गया हो, मैंने उसे आग भी कर दी हो, मुसीबत में आ जाए और मुझे फोन करे, आपको लगता है कि मैं उसे जाके बचाने की कोशिश नहीं करूंगा? ऑब्वियसली मैं उसे जाके बचाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। करोगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। माँ बाप एक ऐसी चीज होते हैं, चाहे गुस्से में आके वो कुछ हरकतें कर भी दें, लेकिन हाँ, इवेंचुअली लेकिन वो अगर, मोहब्बत कम नहीं होती है। हाँ, वो बच्चे को जब मुसीबत में देखते हैं ना, तो उनका दिल ऐसे नरम हो जाता है जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वो फौरन भागते हैं अपनी औलाद की तरफ। एग्जैक्टली। तो ये झूठे लोग हैं यार, ये झूठे लोग हैं, क्योंकि इन लोग को अपने अल्लाह को बचाना है, इस तरीके के जवाब देते हैं। वरना कौन कौन माँ बाप जो इस तरीके करेगा। थू ऐसे माँ बाप पे जिसकी सोच ऐसी है कि वो अपने बच्चे को जिंदा जला दे। थू ऐसे माँ बाप पे। तो सेल से ऐसे लोगों से तो डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं, सेंस ही नहीं बनता है। सेल से पूपी भी मार दें या खाली थूक मार रहे हैं? भाई साहब, वो कह रहा है मुस्लिम प्राइवेट चैट में, लेकिन यहाँ बोल नहीं रहा। बोलो ना हेलो भाई। सर, आवाज आ रही है? आवाज भी एको हो रही है। आवाज अब आ जी रही है? सर, आप मुसलमान हैं? सर मैं मुसलमान हूँ लेकिन रैशनल बना हूँ कुछ ही दिन पहले। ओके, पहले मुसलमान होने का सबूत दे दें, अत्तहियात पढ़ दें। कौन सा पढ़ूं? अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला आलि इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके सर, अब आपने इस्लाम छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। अरे साहिल भाई, ये आपके लिए आए हैं सर, बात करें जरा इनसे। वाह भाई वाह। क्या ऐसा हो गया भाई, 4 दिनों से कैसे रैशनल बन गए। नहीं, 2-4 दिनों से नहीं बना, एक्चुअली बहुत दिन से छोड़ दिया मैंने। एक्चुअली हुआ ऐसा था ना, मुझे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसका नाम है ओसीडी। आपने नाम सुना है? जी, सुना है। हाँ, उसमें ना ऑब्सेशंस होते हैं, मतलब एक ही थॉट बार बार आता है, तो मतलब उसमें एक रिलीजन टाइप की भी ओसीडी होती है। तो मुझे ऐसा ख्याल आते थे कि मेरे पैर कुरान को लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले पहले तो मैं मोमिन था, मुझे बहुत डर लगता था कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे ये ख्याल बढ़ने लगे। तो फिर मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया। फिर ऐसा ख्याल आने लगे कि पैराडाइज सच में है, ठीक है। तो ओके। फिर मैंने क्वेश्चन शुरू करना किया, और फिर धीरे धीरे फिर मैं थोड़ा सेकुलर टाइप का हुआ, मतलब फिर मैं श्री श्री रविशंकर जो है हिंदुओं के सदगुरु, इनको सुनने लगा। फिर मुझे लगा हिंदुइज्म अच्छा है, लेकिन फिर मैंने देखा तो वहां पे भी तो पूरी सूडो साइंस ही चल रही है जैसे यहाँ पे चल रही है। फिर मैं ओके। रैशनैलिटी की तरफ आया, और मैं मेन जो रैशनल बना वो हमारे इंडिया के श्याम मानो जो है, पहचानते हो श्याम मानो को? नहीं भाई, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। श्याम मानो एक रैशनल है जो महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते हैं। ओके। एक दो बार उनका वो बाबा कोई तो भी था, उसके साथ भी ये हुआ था। तो उन्हें सुन सुन के मैं रैशनल हुआ। और मतलब ठीक है। बहुत सारी चीजें जैसे हजरत आयशा की उम्र इस्लाम शादी में के क्या वक्त सही नहीं लगी। क्या सही नहीं लगा। हम्म। सबसे पहले तो बहुत नैरो माइंडेडनेस है भाई, जो हम्म। हमारे पाथ पे चल रहा है ओनली ही विल गो टू ओनली माई वे इज करेक्ट, मतलब ये जो एटीट्यूड है बहुत गलत है। हाँ। ठीक है, पहली बात तो ये।
दूसरी बात, ओके मैं हमेशा से बहुत ज्यादा साइंटिफिक रहा, मतलब बहुत ज्यादा लॉजिकल पर्सन रहा, लेकिन आप मुझे अगर कोई बात बोल दो और उसको प्रूफ हम्म ना कर सको तो ये है। अब जैसे कि दे से देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ओके, सो इफ देयर हम्म इज अ क्रिएटर, दे से लाइक अब क्रिएशन है इसलिए क्रिएटर है, ओके, तो क्रिएटर है हम्म तो क्रिएटर का भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। मतलब वो यहाँ पे बोल ओके रहे हैं कि ऑटोमेटिक बिग बैंग के थ्रू किस तरह बन सकती है दुनिया, ये तो कुछ इलॉजिकल बात है। फिर वो क्रिएटर भी खुद तो खुद किस तरह बन सकता है, हालांकि यहाँ पे तो कई सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, किस तरह एनर्जी मास एक्सपांशन हुआ वो सारी चीजें, और फिर इवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो साइंस वाहिया। आपकी बुनियादी वजह रही है। हाँ, बुनियादी वजह साइंस रही है। ओके, और इसके अलावा? इसके अलावा मतलब कुछ चीजें जैसे कि ठीक है भाई, अगर क्रिएटर है और उसने क्रिएट किया है, ठीक है, मैं इसको मान हम्म भी लेता हूँ, तो ये कैसा इम्परफेक्ट क्रिएटर है। कई सारे बच्चे जेनेटिकली पैदा हो जाते हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। देर आर हम्म सो मेनी काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। सो ये इस तरह का मतलब एक इम्परफेक्ट क्यों है खुदा, ओके ये मतलब उसकी मतलब आप देखिए पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो एक बेस, जैसे कि मैं जिंदा हूँ तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, एटीपी बन रही है, एनर्जी बन रही है, तो मैं जिंदा हूँ। अगर खुदा की कोई क्रिएशन होती तो वो तो ऐसा ऑटोमेटिक चलती ना, उसे कुछ खाने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो अनलिमिटेड एनर्जी के साथ चलती है। अगर ऐसा कोई मैजिकल मेथड होता तब तो मैं बोल सकता था कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट मतलब मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ रहा है एनर्जी बनाने के लिए, तो वो तो मतलब ऐसी लॉजिकल चीज है कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो बन रही है। और ठीक है, लेकिन ये मैं थोड़ा बोलिए सा बोल। म्यूट करता हूँ आपको। अच्छा चलो ठीक है, बाकी पॉइंट्स आपके थोड़े आपके हिसाब से जो है वो सेंस बना रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट तो इतना कोई वो पॉइंट नहीं है कि खुदा है तो आपका सिस्टम जो है बिना खाए पिए चलना चाहिए। ये इतना वो नहीं है। खैर वो तो आपका जैसा पैरामीटर है आपने उसको समझा। और इस्लाम के बारे में बस यही कॉन्सेप्ट और साइंस ही सब कुछ था या और भी कुछ चीजें थी? आवाज आ रही है सर? आ रही। मतलब सबसे पहले तो एक नबी किस तरह शादी कर रहा है एक छोटी बच्ची से। अगर हम्म आज भी हमारी सोसाइटी में कोई 50 साल का आदमी जो बहुत हौली माना जाता हो, लोगों की उसमें आस्था हो, और वह आके अगर बोले कि भाई मुझे वो मेरे दोस्त की चार जो जितने भी साल की 9 साल की लड़की थी 11 साल की, वो मतलब परमात्मा का ऑर्डर है कि मुझे उससे शादी करवाओ। हम्म ये कौन सा परमात्मा है जो एक बुढ़े आदमी को एक बच्ची से शादी करा रहा? कि ये बेवकूफ है? ये हम्म बताओ मुझे आप। ये इस तरह सही। की कई बातें हैं। और फिर एक मतलब कुरान की कई साइंटिफिक आयतें, जैसे अल्लाह ने जमीन को बिछा दिया। अब हाँ बिछाना क्या होता है? आज तो हमारे पास प्रूफ है कि जो दुनिया है वो स्फेरिकल है, तो आप एक गोले को बिछा नहीं सकते। इट कैन बी क्रिएटेड, लेकिन उसे आप हम्म ऐसा बिछा नहीं सकते। बिछाते तो आप कोई चादर को हो जो कि एक टू डायमेंशनल चीज है ना, तो उसका थर्ड हम्म डायमेंशन मतलब होता है, लेकिन एक टू डायमेंशनली मान लो। तो अब बहुत सारे उल्मा क्या बोलते हैं इस केस में कि ठीक है, अब मैं हूँ इस दुनिया में, तो ये दुनिया मुझे तो जहां तक मैं देख रहा हूँ फ्लैट दिख रही है, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये हम्म, बिछा दी गई है। तो ठीक। मतलब लेकिन मुझे इलॉजिकल बात लगी, ऐसी बहुत सारी इलॉजिकल बात। इसके अलावा एक और तो एक बात कितना बोलता हूँ मैं। महीना हुआ आपको बाहर निकल के? सर अगर एक्चुअली बताऊँ तो 12th में जब था, तो जब से निकलना शुरू किया ऐसा समझो 4-5 साल। अच्छा 4-5 साल से है। मतलब थोड़ा चलो सेकुलर यार ये बना तो था पहले। नहीं, लेकिन एक चलो आपके लिए एक बात अच्छी है कि आपकी जिंदगी के ज्यादा वक्त आपने बर्बाद नहीं किया इस्लाम में। जल्दी आप हम्म समझ गए कि ये जो है इस्लाम एक कल्ट है और गंदगी है। तो हम्म यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश रहो जिंदगी में और एक जी अच्छे इंसान बनो। सोसाइटी के जी सर। लिए एक अच्छा, हाँ, सोसाइटी हम्म भी अच्छा बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। हम्म भाई के लिए गुलाब भेज दे यार। भाई जवानी के मरहले में ही ये इस्लाम की गंदगी से बाहर निकल चुके हैं
तो एक गुलाब तो बनता है भाई के लिए। थैंक यू यार, अपना ख्याल रखना गुड बॉय। ये लीजिए आपके लिए कई सारे गुलाब भी आना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, गुड बॉय जी, अपना ख्याल थैंक रखिए। दोस्तों, अपने देश और शांति के लिए किए गए कार्यों के लिए गाली बनाकर कोई आरोप लगाए तो घबराए नहीं, बल्कि गर्व से उसे स्वीकार करे। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।